हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल एडू बाहुबली में। और आज हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग में सनसनी मची हुई है, खलबली मची हुई है। हलचल इस बात को लेकर है कि पुनः शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक जी को बनाने की बात चल रही है। इसी की तैयारी में बिहार सरकार है। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। और यहाँ किस लिए यहाँ फिर से इनको बुलाया जा रहा है, क्या स्थानांतरण प्रक्रिया है वह रुक जाएगा, इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे कि के पाठक 5 साल तक किसी का ट्रांसफ़र करने वाले अधिकारी नहीं थे। उस समय उनके द्वारा बोला जा रहा था कि अब आप जिस विद्यालय में हैं उसी विद्यालय में 5 वर्षों तक बने रहिए। और के पाठक के द्वारा ही यह नियम बदला गया था, नहीं तो जितने भी छठे चरण यानी कि 6th फेज तक की जो बहाली हुई थी उन्हें नज़दीक वाले स्थानों पर ही ज्वाइनिंग दिया गया था। के पाठक जी आए, उन्होंने बीपीएससी से भर्ती कराया, दूर दूर तक ज्वाइनिंग दिया। चलिए इस पर बातचीत करेंगे। और यहाँ फिर से एजुकेशन डिपार्टमेंट के पाठक को मिलने जा रही है, जिसमें जिम्मेदारी फिर से के पाठक को शिक्षा विभाग देने पर सरकार कर रही है विचार। देखिए यहाँ पर भी इस न्यूज़ के माध्यम से दिया गया है कि फिर से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फिर से शिक्षा विभाग की के पाठक को मिलने जा रहा है जिम्मेदारी। फिर से के पाठक को शिक्षा विभाग देने पर सरकार कर रही है विचार। तो फिर से के पाठक को शिक्षा विभाग देने पर सरकार कर रही है विचार। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि के पाठक मतलब कि हम सभी जान ही रहे हैं कि किसी का नहीं सुनते हैं, करते हैं तो अपने मन का ही। फिर से शिक्षा विभाग की के पाठक को मिलने जा रही है जिम्मेदारी। यहाँ शिक्षा विभाग के एसीएस बनेंगे। और आगे यहाँ कहा जा रहा है कि फिर से शिक्षा विभाग की के पाठक को मिलने जा रही है जिम्मेदारी। के पाठक फिर से सुनाई दी आहट, पाठक जी की आहट, अधिकारियों में मची खलबली। तो अगले 72 घंटे में बहुत ज़्यादा अहम है। कहा जा रहा है कि बेतिया राज्य के अभिलेखों लैंड रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन का कार्य ठप हो गया है। यहाँ पर देखिए कारण भी बताया जा रहा है कि कागजातों के स्कैनिंग के काम में लगी एजेंसी के कर्मचारियों ने काम करना बंद कर दिया है। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी फिर से के पाठक को मिलने वाली है। यह खबर विभाग के अंदर से आई है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के पास शिक्षा विभाग के अतिरिक्त भी बहुत विभाग की जिम्मेदारियां हैं, इसलिए नीतीश कुमार शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी के पाठक को सौंपने पर विचार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या हकीकत में सचमुच में शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी फिर से के पाठक जी को मिलेगी या डॉक्टर एस सिद्धार्थ ही फिलहाल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी निभाएंगे। यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। और यहाँ कितना इसमें सच्चाई है इस खबर में, यह 2 से 3 दिनों में स्पष्ट हो ही जाएगा। और जब तक ऑफिशियल गजट मतलब कि अधिसूचना जारी नहीं हो जाती है तब तक मानिए कि अभी डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय ही हैं शिक्षा विभाग के एसीएस। और इस खबर में कितना सच्चाई है यह अगले आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। और आपका क्या विचार है, क्या के पाठक को आना चाहिए या एस सिद्धार्थ ही बने रहेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मेरे और आपके विचार से नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी जो चाहेंगे वही होने वाला है। क्योंकि यहाँ सब काम मानकर चलिए लेट हो रहा है शिक्षा विभाग में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही अपडेट, तब तक इंतज़ार कीजिए इसके लिए ऑफिशियल लेटर आने का। धन्यवाद।